हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं इधर 4 दिन से एनआईएस डीलेट के विद्यार्थी दिल्ली में डटे हुए हैं, लेकिन जितनी संख्या में विद्यार्थियों को वहाँ ज़रूरत है उतनी संख्या में विद्यार्थी पहुँच नहीं रहे हैं। लेकिन सभी से आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप चाहते हैं एनआईएस डीलेट वैलिड हो, एनआईएस डीलेट की डिग्री मान्य हो, तो आपको उनका सहयोग करना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा। आप देखेंगे एनआईएस डीलेट की टीम लगातार दिल्ली में 4 दिन से इस तरह तपती धूप में कहीं न कहीं एनसीटी के सामने, एनआईएस के सामने, केबीएस के सामने शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने की कोशिश करें। चलिए पहले हम बात करते हैं कौन सी टीम है जो इस समय वहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे ये टीम है, इतने सारे भी विद्यार्थी, बहुत मैक्सिमम 50 विद्यार्थी पहुँचे हैं जो 4 दिनों से दिल्ली में डटे हुए हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। जब से मोदी सरकार के नए कैबिनेट मंत्री का गठन हुआ है, नए प्रधानमंत्री बने हैं, तब से विद्यार्थी लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री वही बने हैं जो पहले थे, तो उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने कल देखा होगा विद्यार्थी कांग्रेस के एक मंत्री से मिले, उनसे अपनी बात कही कि भाई राहुल गांधी, क्योंकि हमारे विपक्ष के बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ आप देखेंगे कल ट्विटर कैंपेन चला था, उसमें क्या होता है चलिए देख लेते हैं। ट्विटर कैंपेन में आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए 12 जून को जो कल सुबह 10 बजे से ट्विटर कैंपेन चला था, तो उसका क्या रिजल्ट निकला है। देखिए ट्विटर कैंपेन बहुत ज़्यादा तो ये ट्रेंडिंग में नहीं गया, क्योंकि देखिए आप लोग की कहीं ना कहीं इसमें चूक है, आप लोगों की कहीं ना कहीं इसमें कमी है। आप बढ़ चढ़ के किसी चीज़ में हिस्सा नहीं ले रहे। जो भाई दिन जिसकी नौकरी फंसी हुई वही बेचारे परेशान हैं, और बाकी सब एकदम शांत पड़े हैं, बस कमेंट करने कह दीजिए। उनसे सभी से निवेदन भी किया जाता है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। जैसे कल हमारे लोग साथी बहुत सारे दिल्ली में हैं, हमसे मुलाकात हुई, हम लोगों ने भी वहाँ गए, लेकिन कभी किसी से कंटिन्यू डायरेक्ट फेस टू फेस बात नहीं हो पाई। सिर्फ कांग्रेस के एक मंत्री से मुलाकात हो पाई, उन्होंने हमारी बात को सुना और कहा भी है कि ठीक है, हम आपको बात को राहुल गांधी तक पहुंचाएंगे और डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक की बात पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, संसद में आपकी बात उठेगी। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री से भी इस बात को उन्होंने लेटर लिया, लेटर लिख के साथ साथ सारी चीज़ें ली। देखिए केबीएस के अलग उन्होंने दिया, और एनआईएस डीलेट की जो 14 लाख की बात कर रहे थे, 12 लाख की बात करते, उन्होंने कहा 12 लाख है लेकिन दिख तो नहीं रहे 12 लाख, 50 विद्यार्थी पहुँचते। देखिए 50 विद्यार्थी पहुँचने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी भी हम आपसे निवेदन करें कि जो टीम लगी है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें। और दूसरी चीज़ है, आप 17 जून को एक और डेट फिक्स की गई, ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन तो बिल्कुल पहुँचे, लेकिन अगर अभी भी आप पहुँच सकते हैं तो पहुँचिए। देखिए लड़ाई आपकी है, ऐसा नहीं कि किसी एक विद्यार्थी की, सबकी है, तो सबको जीतना है। दूसरी चीज़ है, कल विद्यार्थी चिराग पासवान से भी मिलने की कोशिश कर रहे थे, तो उनसे डायरेक्ट अभी मुलाकातें, क्योंकि जब से वो भाई सांसद बने हुए, सांसद के साथ साथ उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, खेल मंत्री बने हैं। इसके पहले उन्होंने कहा था भाई हम संसद में आपकी बात को उठाएंगे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम अब एनआईएस डीलेट के विद्यार्थियों की बात को पहुंचाएंगे कि युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन विचार कब किया जाएगा, ये विचार जल्दी हो, लेकिन इसके लिए आपके भी सहयोग की ज़रूरत है। आप इस बात को समझना है, अगर आप साथ नहीं देंगे तो कहने का मतलब है बातें दब जाएंगी। फिर अगर आप चाहते हैं तो जिस तरह किसान आंदोलन, चाहे रेलवे प्रोटेस्ट को देखिए, तो आपको उस तरह प्रोटेस्ट करना होगा, आपको शामिल होना। हम सभी से आप निवेदन भी करते हैं कि भाई हमारे साथ आए। हम लोग देखिए जिस तरह दिल्ली में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग भी साथ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। अभी भी हमारी टीम देखेंगे, एनआईएस डीलेट की टीम, विद्यार्थी वहाँ डटे हुए। केबीएस सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जो केबीएस के डटे, क्योंकि उनका ज्वाइनिंग पत्र रोका गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं। अगर एनआईएस डीलेट की डिग्री वैलिड होगी तो सबकी हो जाएगी, इसलिए सब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। कल ट्विटर कैंपेन में देखे होंगे तो आपने कोई ट्विटर कैंपेन में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं गया, लेकिन अगर आप चाहते, अगर कहीं अगर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ट्वीट किया जाता तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर विचार करती। और इस समय सरकार बिल्कुल विचार करेगी कि हमारा विपक्ष भी मजबूत है, और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लग रहा है कि अगर हम बात को नहीं सुनेंगे। दूसरी चीज़ आप देखेंगे यूपी में बहुत सारी चीज़ें इस समय निकल के सामने, यूपी में विद्यार्थी शांत हैं। बिहार से देखेंगे तो 2-3 विद्यार्थी गए थे, जिसमें से दीपक जी हैं मेन है, उन्होंने वो पहुँचे थे, और केबीएस के विद्यार्थी थे, अभी भी वो लोग वहाँ डटे हुए हैं। तो हमें सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जब कहाँ अगर बिहार में, तो आप बिहार में जाएँ, अपने यहाँ के सांसद से, अपने यहाँ के मिनिस्टर से, अपने यहाँ से जो जैसे चिराग पासवान, वहाँ से मिलिए। और कहीं अभी किसी भी राज्य में है, अगर दिल्ली पहुँच सकते हैं दिल्ली पहुँचिए। आप कोई आर्थिक मदद की ज़रूरत, आर्थिक मदद नहीं ली जा रही, लेकिन आपसे कहा जा रहा है आप इसमें सहयोग करें। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो ये मुहिम दब जाएगी, और फिर भी वही आप जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो लागू रहेगा, और डीएलएड की डिग्री फिर इनवैलिड रहेगी।
रहेंगे और भर्तियों में शामिल नहीं हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी कैंडिडेट से निवेदन है, क्योंकि आपकी भर्ती 80,000 भर्ती के नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। अगर केवीएस को NIS डीएलएड के विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया तो फिर आप किसी के लायक नहीं रहेंगे। खबर यही थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सारी सभी से कोई बातें पहुंच सके, ऑल इंडिया में बात पहुंच सके, कि ऑल इंडिया के विद्यार्थी जितने भी है NIS के डीएलएड के विद्यार्थी वहां पर पहुंचे। इसमें देखिए प्रचंड गर्मी है, फिर भी विद्यार्थी डटे हुए हैं, तो आपको भी चाहिए उनकी मदद करना। खबर यही थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन।